नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महेश रौतेला स्पेशल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में 31 दिसंबर को UKSSSC के अंतर्गत समूह ग की भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था और जो कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी के पदों के लिए भर्ती हुई थी। उस पेपर में से मैं आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस आंसर सहित लेकर आया हूँ, जो कि भविष्य में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रव्य रूप। जैसे कि आप जानते हैं कि रेडियो में हमें दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता है, इसलिए जो रेडियो की जो भाषा होती है उसका जो रूप है वो श्रव्य रूप है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सी डी तो जो है ये रॉन्ग है। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। जो लॉ है ये अंतस्थ व्यंजन होता है और हिंदी वर्णमाला में 4 ही व्यंजन अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलते समय अंतःकरण की आवाज आती है, यानी कि आपका जो थ्रोट है, गला है, अंदर से पूरा वाइब्रेट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है? आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में पक्ष का उल्टा विपक्ष होता है। सी में देखिए थोड़ा का जो अपोजिट है विलोम है वो बहुत है। डी में नम्र का जो विलोम होता है वो धृष्ट होता है। अर्थात इसमें ऑप्शन बी गलत है। आस पास, आस का उल्टा पास नहीं होता है बल्कि आस पास का जो उल्टा है तो दूर होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसमें गलत है। अगला प्रश्न जो है इसमें आपको एक कुमाऊनी भाषा की लोकोक्ति दी गई है, आंखन है आंसू उगी, घुनन है जय के ऊनी। इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो आपका ऑप्शन सी है। इसका अर्थ होता है आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। अर्थात जो आत्मीय जन होते हैं उनकी आंखों में दूसरों के लिए सहानुभूति होती है, आंसू होते हैं, जबकि जो घमंडी होते हैं उनके लिए, दूसरों के लिए आंसू नहीं होते हैं उनकी आंखों में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जो आता है वो है पंचबद्री में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। इसमें बद्रीनाथ पंचबद्री में है, आदि बद्री भी है, वृद्ध बद्री है, भविष्य बद्री है और योग ध्यान बद्री आता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन बी है ये ध्यान बद्री जो है ये पंचबद्री में शामिल नहीं है। तो इसका जो एक्चुअल नाम है वो है योग ध्यान बद्री, इसलिए ऑप्शन बी जो है ध्यान बद्री ये पंचबद्री में नहीं आता है। अगला प्रश्न था भतुआ, भट्टा, सेमी, ये क्या है? तो उत्तराखंड में जो शब्द है भतुआ, भट्टा, सेमी, ये जो है उत्तराखंड की वनस्पतियों को कहा जाता है। उत्तराखंड में जो वनस्पतियों के जो प्रकार हैं भतुआ, भट्टा, सेमी, ये है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न था हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानवीकरण अलंकार। क्योंकि इसमें जो, और अगर रस की बात करें तो इसमें है आपका वियोग श्रृंगार रस। क्योंकि इसमें जो रामचंद्र जी हैं वो सीता जी माता की खोज में जब निकले तो उन्होंने पक्षियों से, पशु पक्षियों से उन्होंने पूछा कि क्या आपने मृगनयनी सीता को कहीं देखा है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण, यह किस संधि के नियमानुसार होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यण संधि। जी देखो, जो शब्द, जिन शब्दों में कोई आधा अक्षर अगर आता है, कोई आधा वर्ण आता है, तो वो जो संधियां होती हैं वो यण संधि होती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 9 जो है आधा हो चुका है संधि के बाद, तो इसमें यण संधि होती है। अगला जो प्रश्न है ये आरओ और एआरओ में भी आया था। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देश के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है, यानी कि परमानेंट मेंबर? तो ये है आपका ऑप्शन बी, अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी यूनियन को जो है G20 का स्थायी यानी कि परमानेंट मेंबर बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? यानी कि नीचे में दिए हुए सर्वनामों में निम्नलिखित में से टाइप ऑफ प्रोनाउन कौन नहीं है? तो आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तो सही है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जो ऑप्शन बी है अतिवादी सर्वनाम, ये सर्वनाम का भेद नहीं है। इसका मतलब आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिसमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं उस बुक का नाम होता है जौनसारी भाषा में ऑप्शन बी सांचो या फिर बगोई।
ठीक है। और गढ़वाल में इसको आप जानते हैं पात्रा कहते हैं, लेकिन जौनसार में इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं सांचो या बगोई। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं? तो आण कहते हैं कुमाऊनी भाषा में ऑप्शन सी पहेली को। आप जानते हैं कि आयोग जो है अब ज्यादातर कुमाऊनी भाषा पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए कुमाऊनी भाषा में आण को जो है पहेली को कहते हैं आण। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न था, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो आप जानते हैं जैसे कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो इसके अलावा हिंदी भाषा की एक और लिपि है, वो है कैथी महाजनी लिपि। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है ये सही होगा। देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है कैथी महाजनी लिपि। अगला प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड है। एमएस वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियां प्रयोग की जाती हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो पूरे वर्ड्स होते हैं उनको डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का तथा कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्म नहीं है? तो आप जैसे आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं। सेलिनोमीटर लवणता मापता है, थर्मामीटर ये टेम्परेचर को मेजर करता है, सही है, ए बी। ऑप्शन डी देखिए क्लाइनोमीटर ये ऊंचाई को मेजर करता है, ये भी सही है। आपका जो ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ये वायु गति मापक नहीं है बल्कि ये वायुदाब मापक होता है, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये मेजर करता है। तो इसमें जो गलत युग्म है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पांचवां धाम यात्रा की संज्ञा दी जाती है? उत्तराखंड में जो पांचवी जो धाम यात्रा है उसे किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। ये जो यात्रा है टिहरी गढ़वाल में हर वर्ष सितंबर माह में आयोजित की जाती है और इससे पांचवी धाम यात्रा की संज्ञा दी गई है। दोस्तों भविष्य में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम क्या है? तो उत्तराखंड में जो है घी संक्रांति का जो अन्य नाम है वो है ऑप्शन बी औलगिया। जी हाँ, उत्तराखंड में घी संक्रांति को औलगिया भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो आपका ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि घी संक्रांति क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है सूर्य भगवान जो है वो अपनी राशि कर्क राशि से निकलकर अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में। और ट्यूलिप क्या होता है? ट्यूलिप एक वसंत ऋतु में खिलने वाला एक पौधा होता है, एक फूल होता है, इसलिए इस फूलों की एक गार्डन है उत्तराखंड में, वो पिथौरागढ़ में बनाया गया है, जिसको हम लोग ट्यूलिप गार्डन कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है दोस्तों। भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेल्जियम। जी हाँ, जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर विश्व कप पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 अपने नाम किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोयम्बटूर जो है इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि हमारे साउथ में है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी प्रताप शाह। जी हाँ, प्रताप शाह जो थे ये सुदर्शन शाह के बाद राजा बने थे और मांगेंद्र जो शाह थे ये स्वतंत्रता के बाद पहले राजा बने थे टिहरी रियासत के। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रताप शाह। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है। इसमें आपको एक सीरीज दी गई है 4, 6, 9, 13.5, और तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है 20.25, क्योंकि इसमें प्रत्येक जो नंबर है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 13.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो आपका आएगा ऑप्शन सी 20.25। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम सिडकुल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 2002 में। सन 2002 में इसकी स्थापना की गई थी और सिडकुल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए चेलैया कमेटी। जी हाँ, राजा चेलैया कमेटी जो है सन 1991 में बनी थी और इसका जो उद्देश्य था वो था कि जितने भी आपके डायरेक्ट टैक्स हैं प्रत्यक्ष कर उनमें सुधार हो सके, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेलैया कमेटी।
उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।